अस्सलामुअलैकुम मावी बचूड़ो कोरियाना सौख है ते कम करना औखे मेरा आज का मौजू है है वो आप कोरिया वर्क परमिट पर कैसे आ सकते हैं। बहुत से दोस्तों ने मुझे मैसेज किया है जो पाकिस्तान में हैं या गल्फ कंट्री में हैं, या उसके अलावा कई दोस्त हैं उन्होंने मैसेज किया है। जो एक दो दोस्तों ने मलेशिया से मुझे मैसेज किया है और कि आप हम लोग कोरिया कैसे आ सकते हैं वर्क परमिट पर। भाई, कोरिया आने का सबसे बेहतरीन और सबसे आसान तरीका और जो लीगल तरीका है वो एक ही है। आप इन्होंने एक सिस्टम बनाया है, उसके तहत आप वर्क परमिट हासिल करें और कोरिया हैं। बाज़ दोस्त कहते हैं कि हमें कई लोग कह रहे हैं कि आप हमें 25 लाख दें, 20 लाख दें। बाज़ कहते हैं कि आप हमें 28 लाख दें, हम आपको कोरिया लेके जाएंगे, लेकिन हम आपसे कुछ एडवांस लेंगे 2-4 लाख, बाकी आपका काम होगा, आप कोरिया पहुंचेंगे, फिर हमसे आपसे हम पैसे लेंगे। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि जिसको आप इतनी भारी भरकम रकम दें और वो आपको कोरिया लेके आए वर्क परमिट पर। ये सब झूठ है, ये सब अफवाहें। यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो लोगों को, गरीब आवाम को लूट रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। सिर्फ कोरिया आने का, जो वर्क परमिट पर आने का वाहिद तरीका है वो है कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट आप वो दें और आप कोरिया जाएं। उसके लिए सिंपल और आसान तरीका है। आपको 5 साल का वर्क परमिट कोरियन गवर्नमेंट देती है, जो कि इंतहाई मुनासिब और कम खर्चे में आप कोरिया लीगल तरीके से वर्क परमिट पर आ सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है। कोई आपको बोलता है कि भाई मैं आपको ऐसा वीज़ा दूंगा, मेरी कंपनी आ गई या मेरे दोस्त की कंपनी है, वो आपको डायरेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। कोरिया आप ऐसे नहीं आ सकते, ये सब झूठ है। कोई कहता है भाई आपको मुख्तलिफ वीज़ों के नाम बताते हैं, ऐसा कोई भी वीज़ा नहीं है। वर्क परमिट सिर्फ एक ही वीज़ा है जो कोरियन गवर्नमेंट अलाउ करती है। उस वीज़े को कहते हैं E9, जिसके ज़रिए मैं भी यहाँ आया हूँ और बाकी कई दोस्त, यहाँ हज़ारों दोस्त कोरिया में आए हुए हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान के अलावा 16 ममालिक से कोरिया अपने कंट्री में लेबर मंगवाता है और सबको एक ही तरीके से और एक ही सिस्टम से अपने मुल्क में लेबर के तौर पर वो बुलाता है। इसके अलावा कोई भी तरीका, लीगल तरीका नहीं है कि जिस पर आप आकर कोरिया में काम करें। अब इसके आगे मुख्तलिफ कैटेगरी है। जब आप आते हैं आगे आपको मुख्तलिफ कैटेगरी में जाना पड़ता है। वो जब आप टेस्ट पास करते हैं उसके अंदर आपको मुख्तलिफ शोबाजात हैं, उसके अंदर आपको जाना पड़ता है। सेक्शन मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर कंस्ट्रक्शन का है, और उसके अलावा आपका फिशरी का है, ज़राअत का है, मैन्युफैक्चरिंग है। ये बहुत सारे आगे जो इनकी कैटेगरी है वो एक गवर्नमेंट ने एक पूरा प्रोसेस बनाया हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, मेरे जिन दोस्तों ने मेरी ये वीडियो, पहले वाली वीडियो देखी है, उन्होंने मुझे कमेंट्स किया या पर्सनल मुझे जिन्होंने फ़ोन किया, मैसेजेस किए हैं, या जिनसे मेरी व्हाट्सएप पर बात हुई है, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि भाई कोई भी और तरीका नहीं है, किसी के झांसे में ना आए। अगर आपने कोरिया आना है तो सबसे बेहतरीन और सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका यही है कि कोरिया आप अगर अपना टेस्ट दें, टेस्ट पास हो, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आपकी जॉब रोस्टर की मंजूरी होगी, यानी आप नौकरी के लिए कोरियन गवर्नमेंट के पास आपकी दरख्वास्त चली जाएगी। उसके बाद आपका प्रोसेस होगा, फिर आपको कोई कंपनी पिक करेगी, आप कोरिया जाओगे। ये सारे प्रोसेस में मैक्सिमम आपका 5 से 6 लाख रुपया लगता है। टोटल खर्चा अगर मैं बताता हूँ, इसमें आपका वीज़े की फ़ीस भी है, इसमें आपका मेडिकल भी है, इसमें आपका आने जाने का खर्चा भी है, इसमें आपकी लैंग्वेज का खर्चा भी है, आपके हॉस्टल का खर्चा भी है। ये 2023 मैं बात कर रहा हूँ, 2023 फरवरी 15, आज 15 फरवरी है 2023। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये आज का एक मैं एस्टिमेट, मतलब एक मोटा मोटा आपको हिसाब बता रहा हूँ। तकरीबन मैक्सिमम आपका 6 लाख रुपया आपका, अल्लाह करे अगर आप अप्लाई करते हैं कोरिया, आप आ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 लाख में आप आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ के आप अपना काम करें और अपनी मेहनत करें। जो दोस्त कोरिया आना चाहते हैं, यही वाहिद एक तरीका है कोरिया आने का। आप लीगल तरीके से जो भी वर्क परमिट पे आना चाहते हैं वो EPS सिस्टम के तहत ही आएगा। इसको कहते हैं EPS सिस्टम, टॉपिक टेस्ट होता है, इसको कहते हैं टॉपिक टेस्ट। हर साल कोरिया मुख्तलिफ ममालिक से EPS टॉपिक टेस्ट करवाता है। पाकिस्तान में ये तकरीबन इसकी फरवरी से ना इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू होती है, फिर इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, फिर करते करते इसका प्रोसेस सारा होते होते कम से कम मतलब कि 5-6 माह लग जाते हैं। टेस्ट होते करते 7 माह 8 माह तकरीबन लग जाते हैं। मतलब कि कुरानंदाजी होती है, फिर उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, फिर उसके बाद आपका
सिस्टम होता है, टेस्ट वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद टेस्ट होने के बाद आपके मेडिकल वगैरह होते हैं। फिर बाज़ लकी लोग ऐसे होते हैं जिनका मेडिकल होते ही टेस्ट पास करने के बाद फ़ौरन उनका वीज़ा आ जाता है। बाज़ को थोड़ा लेट आता है, लेकिन आपका टेस्ट पास करने के बाद आपके पास 2 साल होते हैं। 2 साल आपको वेट करना पड़ता है। 2 साल के अंदर आपका वीज़ा आ सकता है। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ हमारे महकमे की नालायकी है ओवरसीज़, वो उसमें मैं फिर कभी बात करूँगा। वो किस वजह से हमारे लड़के वहाँ से, पाकिस्तान से ज़्यादा लड़के यहाँ नहीं आ सकते, वो क्या वजह है, मैं वो अलग एक मौजू है, उस पर फिर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, फिर बनाऊँगा। लेकिन आज मेरा आपको बताने का मकसद यही है, ईपीएस सिस्टम और टॉपिक टेस्ट के ज़रिए आप कोरिया आ सकते हैं। लीगल तरीके से आ सकते हैं। 5 साल का वीज़ा है, 5 साल के बाद आपको फिर 5 साल का मिलता है। अब मज़ीद इसमें इन्होंने तोसी की है, अब आपको मज़ीद आगे वीज़े मिलेंगे। लेकिन जिस भाई ने आना है, एक वाहिद तरीका है, किसी के पास आप पैसे, ज़्यादा पैसे किसी को ना दें। कोई आपको कहे कि मैं आपको 5 लाख में लेके जाता हूँ, वो भी गलत कहते हैं। सिर्फ आप टेस्ट पास करोगे तो आपका वीज़ा आ सकता है। इसके अलावा और कोई भी वर्क परमिट का तरीका साउथ कोरिया में नहीं है भाई। ये मेरी तमाम दोस्तों से, भाइयों से गुजारिश है जो देख रहे हैं मेरी वीडियो को, या जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए हैं, कहा कि हमें बताएं कि कैसे हम कोरिया आ सकते हैं, क्या तरीक़ेकार है। ये सारा लीगल प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अब आगे का इसके आगे जो प्रोसेस होगा वो क्या है, टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, कहाँ करनी है, उसका क्या तरीक़ेकार है, वो फिर एक अलग वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, हमारे पास भी इतना वक्त नहीं होता, हम भी काम करते हैं, मखसूस वक्त निकाल के बड़ी मुश्किल से कोरिया में बहुत मुश्किल से वक्त निकालना पड़ता है, हर चीज़ को मैनेज करनी पड़ती है। तो आगे देखने वाले भाइयों के पास भी इतना वक्त नहीं होता कि इतनी लंबी वीडियो देखें। हमें पता है हर बंदा इस वक्त बहुत मसरूफ़ है, उसका बहुत कीमती टाइम है, तो आपका ज़्यादा कीमती टाइम नहीं लूँगा, बात यहाँ ख़त्म करता हूँ, तो फिर मैं आपको बता दूँगा आगे का प्रोसेस क्या है। लेकिन आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। किसी के झांसे में ना आए। कोई आपको 20 लाख 25 लाख में कोरिया लेके नहीं आ सकता वर्क परमिट पर। आपको इतनी भारी भरकम रकम आपसे ले लेगा, आपको कोरिया पहुंचा देगा, लेकिन वो वर्क परमिट नहीं होगा। वर्क परमिट सिर्फ एक ही है, ईपीएस सिस्टम, टॉपिक टेस्ट। ये तरीका है साउथ कोरिया आने का। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है वर्क परमिट पर कोरिया आने का। कोरिया हर साल पाकिस्तान में कुरंदाजी करवाता है। ये फरवरी के महीने में होती है। वर्क परमिट का सिर्फ एक ही तरीका है, ईपीएस सिस्टम और टॉपिक टेस्ट। इसके अलावा कोई भी वर्क परमिट कोरिया किसी को नहीं देता। कोरिया आना सबसे आसान और सबसे इजी